दोस्तों जय हिंद। K9 हमारे यहाँ एक टीम होती है, सिक्योरिटी की ही टीम है जिसको K9 बोलते हैं। तो उसमें सिलेक्शन कैसे होता है वो बताऊंगा मैं। उसको बताने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि भर्ती अभी तक डेट फाइनल नहीं हुआ है, और भर्ती का डेट फाइनल जैसे ही होगा मैं चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, भर्ती होगी पक्का। आगे पीछे करके सबकी भर्ती होगी, जो लोग भी करना चाहते हैं उनका पक्का ही भर्ती होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा K9 में सिलेक्शन कैसे होता है। तो वीडियो को पूरा देख लें, स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले K9 है क्या। K9 एक डॉग टीम है जिसमें हाईली ट्रेंड डॉग होते हैं और उनको हैंडल किया जाता है। तो K9 में सिलेक्शन होने के लिए कम से कम आपकी 6 महीने नौकरी होनी चाहिए। बंदा ज्वाइन सिक्योरिटी में ही करेगा, ऐसा नहीं कि K9 में डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी में ज्वाइन करना पड़ेगा। सिक्योरिटी में 6 महीना ड्यूटी करने के बाद K9 में सिलेक्शन होता है। लेकिन सिक्योरिटी में 6 महीना आप ड्यूटी करेंगे तो आपका डिसिप्लिन, आपका काम, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तब K9 की जैसे वैकेंसी आती है तो आपका नाम दिया जाता है। लोकेशन में जो हेड होते हैं उनको आपको बताना पड़ता है कि सर मैं K9 में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो वो आपकी सारी चीज़ें देख के एनालिसिस करते हैं कि आपको भेजा जाए कि ना भेजा जाए, और फिर वो आपका नाम K9 के लिए आगे रिकमेंड करते हैं। उसके बाद K9 टीम में चले जाने के बाद K9 टीम में जो काम होता है वो उनकी तो ट्रेनिंग रोज़ होती है। पूरे साल उनकी ट्रेनिंग होती है, लगभग 1.5 से 2 घंटा। रोज़ डॉग को ट्रेन किया जाता है। उसके साथ आपको अपना फ़िज़िकल फिटनेस बहुत अच्छा रखना पड़ता है। उसके लिए पीटी गेम, वो सारी चीज़ें होती हैं। मेन जो चीज़ इसमें ये है कि आपको अपने डॉग के साथ 24 आवर्स रहना पड़ता है। जो भी डॉग आपको मिला है, आप जिस डॉग को हैंडल कर रहे हो, उस डॉग के साथ आपको 24 आवर्स रहना पड़ता है। K9 का ट्रेनिंग सेंटर अलग है, उनके रहने की जगह अलग है। एक रूम में एक डॉग, एक हैंडलर। जो हैंडलर होता है उसको डॉग के हिसाब से रहना पड़ता है और अपने डॉग को हैंडल करना पड़ता है। कब उसको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है। और K9 में ड्यूटी जो होती है रात को होती है, दिन में K9 की ड्यूटी नहीं होती है। उनकी ड्यूटी रात को ही होती है, 8 घंटे की। रात को जाते हैं और सुबह आते हैं, उसमें दिन में ड्यूटी नहीं लगती है। बाकी है वो सिक्योरिटी का ही एक पार्ट। K9 में रात में ड्यूटी करते हैं, उनको वैसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा चोरी होने का खतरा रहता है। डॉग होता है, साथ में हैंडलर होता है और आसपास में 1-2 लोग और होते हैं। उन सब जगहों पे उनकी ड्यूटी पड़ती है। K9 में जाने के लिए कंपलसरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपकी 6 महीने की नौकरी होनी चाहिए पक्की, और आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए। उस 6 महीने के दौरान आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। आप डॉग में इंटरेस्ट रखते हैं। आप अगर डॉग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपको डॉग पसंद नहीं है, तो आप K9 में जाके नहीं रह पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉग वगैरह या किसी जानवर से, किसी पेट से ज़्यादा लगाव नहीं होता है। क्योंकि आप अगर डॉग हैंडलर की ड्यूटी करेंगे
तो आपका डॉग आपके साथ ही रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉग जो है कुछ गलत हरकत कर देता है, तो उसमें आपको हाईली ट्रेंड हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ ऐसा हो गया तो वो आपको उसको खुद हैंडल करना पड़ता है। और जानवर है वो आपके हिसाब से नहीं रहेगा, आपको उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। वो कब सोएगा तो आप सोएंगे, वो जब जगेगा तो आपको जगना पड़ेगा। उनका खाना पीना, नहलाना धुलाना सब कुछ हैंडलर को ही करना पड़ता है। तो अगर आपको डॉग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ज़बरदस्ती कैनाइन में नहीं कर सकते हैं। कैनाइन में रहने के लिए आपको डॉग से प्यार होना चाहिए, आपका डॉग में लगाव होना चाहिए, तब आप अच्छे से डॉग के साथ रह पाएंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको ट्रेंड किया जाता है कि डॉग को कैसे कमांड देना है, डॉग आपको आपकी बात कैसे मानेगा, उसको कैसे खिलाना है, कैसे रखना है। ये सारा चीज़ बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं और आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों के लिए सिखा के 3 महीने में तैयार कर देते हैं। उसके बाद आपको डॉग दे देते हैं और फिर रात में ड्यूटी भेजते हैं। कैनाइन में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। सबसे पहला चीज़ है कि कैनाइन में ड्यूटी करने पे 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे आपकी सैलरी 25,000 है तो कैनाइन में ड्यूटी करेंगे तो आपकी सैलरी 30,000 हो जाएगी। कर रहने के लिए बहुत अच्छा एकोमोडेशन है जिसमें डॉग भी रहते हैं और हैंडलर भी रहते हैं। ड्यूटी जाने आने के लिए गाड़ियां हैं, उसमें बैठ के डॉग को लेके ड्यूटी बैठ जाते हैं और फिर गाड़ियां लेके उनको वापस उनके बैरक्स में आ जाती हैं। उनका खाने पीने का अलग से है, डॉग का खाने पीने का अलग से है, हैंडलर का खाने पीने का अलग से है। और रेगुलर उनकी पीटी गेम कंपलसरी होती ही होती है। 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग रोज़ाना उनकी होती है। और गेम भी खिलाते हैं उनको शाम को, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इस टाइप की गेम उनके शाम को पक्का कराते हैं। तो कैनाइन में जो है अच्छी सुविधाएं हैं। बाकी वो रहते सिक्योरिटी में ही हैं, वो सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। जवान भर्ती होते हैं सिक्योरिटी गार्ड में और फिर वहाँ से वो कैनाइन में जाते हैं। जितना दिन भी करेंगे, जब नहीं करना होगा तो फिर वापस आके नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड की आपकी ड्यूटी लगनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा उसमें सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप ट्रेनिंग में हैं तो डॉग आपको काट भी देते हैं। कोई डॉग ऐसे होते हैं जो जल्दी हैंडलर की नहीं सुनते हैं, तो वैसे स्थिति में डॉग काट भी देते हैं। लेकिन उससे घबराना नहीं है क्योंकि ये जो डॉग हमारे पास होते हैं इनको सबको बहुत हाई क्लास का इंजेक्शन लगा रहता है। उनका रेबीज़ वगैरह जो है कोई असर नहीं करता है, उनके काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कैनाइन में जाने के लिए आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसमें जाने पे फ़ायदा क्या क्या मिलता है। फ़ायदा उसमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, 30,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। नाइट ड्यूटी केवल होगा, डे में ड्यूटी नहीं होगा। और आपको रेगुलर ट्रेनिंग मिलेगी, रेगुलर फिटनेस फिज़िकल फिट रहने के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ एक है कि एक आप स्किल सीख जाएंगे। आज के डेट में डॉग जो है रखना बहुत शौक़ है लोगों का, तो आप एक उनका स्किल सीख जाएंगे कि उसको हैंडल कैसे किया जा सकता है। धीरे धीरे करके आप उस अपने स्किल में माहिर हो जाएंगे तो आप उसमें उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारे कैनाइन में जाने का
कैसे जाते हैं और उसमें जाने के बाद उनको क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स होता है, ये हो गया। दूसरी चीज़, अभी हमारा कमांडो कोर्स चल रहा है। कमांडो कोर्स कंप्लीट होने के बाद अभी एक कोर्स और चलेगा, उसके बाद शायद हो सकता है भर्ती हो। भर्ती अभी तक डेट क्लियर नहीं हुआ है। और मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं या मेरे साथ किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं और नौकरी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी नौकरी होगी पक्की। शर्त इसमें यह है कि अपना आपको डॉक्यूमेंट्स सही रखना पड़ेगा, आपकी हाइट सही हो, आपका एज सही हो और आप अपना फिज़िकल तैयार करके रखें। भर्ती 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना गैप दे के होगी, लेकिन होगी पक्की। और मेरे साथ जो जुड़े रहेंगे उनका मैं बोलता हूँ पक्का होना ही होना है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये मानता हूँ बात को मैं, लेकिन होगा पक्का। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि अपनी तैयारी रखिए। निश्चिंत हो गया, आप अपनी तैयारी रखिए। आप अपनी तैयारी रखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और आप हमारे साथ नौकरी कर पाएंगे। तैयारी अपनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि भर्ती का डेट क्लियर होगा तब मैं तैयारी करूँगा, सर मेरे से बीम नहीं होता, बीम करवा दो, सर मेरे से दौड़ नहीं हो पाएगा, दौड़ में पास करा दो। मैं इस सब चीज़ों को नहीं कर सकता हूँ, ना ही करूँगा। जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा। आपकी हाइट 173 से ऊपर होनी चाहिए, आपका वेट 22 से 27, आपका एज 22 से 27 के बीच में होना चाहिए, आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, आप पे किसी प्रकार का केस नहीं होना चाहिए जो चल रहा हो, आप फिज़िकली फिट हो, आप दौड़ सकते हो, बीम मार सकते हो, पुशअप मार सकते हो, सिटअप मार सकते हो, 100 मीटर की शूट मार सकते हो एक टाइम लिमिट के अंदर में। तो आपका मेडिकली आप फिट हैं, हिंदी लिखने पढ़ने आता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब भी भर्ती डेट क्लियर होगी या मैं जब भी हरियाणा की तरफ मूव करूँगा, मेरे को कंपनी जब भेजेगी, तो मैं आप लोगों को पक्का यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूँगा। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और कई लोग तो ऐसे हैं जो रोज़ पूछते हैं मेरे से, सर भर्ती का डेट कब है, भर्ती का डेट कब है। रोज़ पूछने से थोड़ी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, होगा पक्का। भर्ती आएगी पक्की। एक भर्ती में नहीं होगा, दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा, लेकिन भर्ती आपकी होगी ज़रूर। आपको मौका ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आप लोग मेरे विश्वास करके इतना निश्चिंत रहिए कि आपको मौका ज़रूर मिलेगा। होना ना होना वो आपके हाथ में है। आप अपना सब कुछ सही रखेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे, लेकिन मौका हम ज़रूर सबको देंगे। अभी अक्टूबर में कोई भर्ती नहीं है। कई जगह अफवाहें फैला रहे हैं लोग कि 5 तारीख को भर्ती है, 7 तारीख को भर्ती है। ऐसा कुछ नहीं है, अक्टूबर में कोई भर्ती नहीं है। ये साफ़ सुथरा आप सुन लीजिए कि अक्टूबर में कोई भर्ती नहीं है। अक्टूबर के बाद ही जो भी भर्ती होगी सो होगी। अभी चल रहा है हमारा कमांडो कोर्स, नेक्स्ट मंथ भी हमारा कमांडो कोर्स चलेगा। तो अक्टूबर में भर्ती नहीं है, अक्टूबर के बाद ही जो भर्ती होनी होगी होगी। दूसरी चीज़ कि भर्ती होने के बाद अगर आप तैयारी करके नहीं आते हैं, सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आप अपना फ़िज़िकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा करके नहीं आते हैं तो ट्रेनिंग हमारी हार्ड होती है। ये एक बार नहीं, मैं 10 बार बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग हमारी हार्ड होती है। ट्रेनिंग से आप भाग जाएंगे अगर आपकी तैयारी नहीं है तो। और ट्रेनिंग में किसी को एक्सक्यूज़ नहीं किया जाता है, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग ही होता है। मैं खुद ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, मैं खुद ट्रेनिंग कराता हूँ, लेकिन मैं भी
एक्सक्यूज़ नहीं करता किसी को, क्योंकि ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है, जो सबको करना है सो करना है। और हार्ड मतलब ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि दिन भर आदमी भागते रहता है। हाँ, ये है कि दिन भर आदमी को इंगेज रखते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए नई हैं, वो सब करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, आपको जो है टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा, जो टाइम मिलेगा उस पे पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें जब घर छोड़ता है आदमी तो मैनेज, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। नशा वगैरह से आपको दूर रहना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नशा अलाउ नहीं करते हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, खैनी गुटखा हो, हुक्का हो, दारू शराब हो, गांजा भांग, किसी भी तरह का नशा हम लोग अलाउड नहीं करते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी यहाँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो हैबिचुअल हैं किसी चीज़ के, तो उनको प्रॉब्लम होती है और फिर वो जो है छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि जो भी है आप अपनी तैयारी करके आइए, भर्ती में मौका आपको पक्का देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और मेरे वीडियो को सारे लोग देख लेना, शेयर कर देना। थैंक यू।